हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे एसएससी 2024 ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। यह जीके जीएस से रिलेटेड है। आपका यह वीडियो स्टार्ट होने वाला है जल्द ही और सभी परीक्षाओं के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है। तो आपका चार ऑप्शन है। पहला है 0.0 ग्राम, दूसरा है 0.5 ग्राम, तीसरा है 1.3 ग्राम या डी ऑप्शन नंबर है 2.5 ग्राम। तो आपको बता दें इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.0 ग्राम। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.0 ग्राम। सवाल नंबर देखेंगे सेकेंड। सवाल नंबर सेकंड है दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें ये सभी प्रश्न आपके एसएससी के या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में जीके जीएस है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन की करीब कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है 17, दूसरा है 21, तीसरा है 60 या डी 80। तो आपको बता दें इसका राइट उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 होता है। सवाल नंबर थर्ड। सवाल नंबर थर्ड है दोस्तों, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पहला है पायरुविक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है ऑक्सोलेसिटिक अम्ल तथा डी है यूरिक अम्ल। आपको बता दें इसका राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टिक अम्ल। सवाल नंबर देखेंगे 4 नंबर दोस्तों हमारा सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। इसके लिए भी चार ऑप्शन है। पहला 7 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 4 वर्ष। इसका राइट उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर आपको बता दे ही रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष पर की जाती है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर दोस्तों 5 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। इसके लिए चार ऑप्शन है, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है कांची, तीसरा है तंजौर तथा डी है कावेरीपट्टनम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। आपको ये बता दें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक बनता है। लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला 26 नवंबर को, दूसरा 20 नवंबर को, तीसरा 28 नवंबर को या डी 25 नवंबर को। तो इसका राइट उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो ए देख रहे हैं यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7 है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला पेरियार नदी, दूसरा ताप्ती नदी या सी नर्मदा नदी या डी बोले तो कावेरी नदी। इसका राइट उत्तर होगा आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। सवाल नंबर देखेंगे 8। सवाल नंबर दोस्तों 8 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति तथा चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष। इसका उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और बताइएगा दोस्तों कमेंट में प्रधानमंत्री का क्या नाम है। कमेंट में बताइएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है दोस्तों, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला भगत सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछ दिया है। तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल तथा डी है बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। तो आपका पहला ऑप्शन है विकिरण द्वारा, बी चालन द्वारा, सी संवहन द्वारा या डी परावर्तन द्वारा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला औरंगजेब, बी शाहजहाँ, सी जहांगीर, डी बोले तो अकबर। तो लाहौर के किला का निर्माण आप लोग को बता दें ये अकबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला 1945, बी 1950, सी 1952 या डी 1955। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1952 में परिवार नियोजन की शुरुआत हुआ था और इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 13। दोस्तों सवाल नंबर 13 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारित है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला 180 डिग्री देशांतर रेखा, बी 23.0 डिग्री देशांतर रेखा, सी 60 डिग्री देशांतर रेखा या डी 0 डिग्री देशांतर रेखा। राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है मैरिनो किसकी एक नस्ल है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला बकरी का, बी गाय का या सी भेड़ का या डी मुर्गी का। आपको बता दें जो मैरिनो है वह एक भेड़ की नस्ल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न करा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 15 है ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। गांठ बांध लीजिएगा कि ये प्रश्न आना ही आना है। पहला क्लोरोफ्लोरो कार्बन या बी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सी